धर्म जिसे बोलते हैं और फिलॉसफी, उसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, और वो फ़र्क तुम्हें क्यों पता होना चाहिए। फ़र्क तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें ये फ़र्क पता है तो तुम बहुत सारे डिसीजंस लाइफ के और बहुत सारी सोच तुम्हारी सही कर सकते हो। रिलीजन होता है एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ डिसिप्लिन जिसे तुम फॉलो करते हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जो भी रिलीजन है उसको पा के तुम सोचते हो कि तुम गॉड तक पहुंच जाओगे। जबकि फिलॉसफी होती है एक सोच जहाँ पे तुम किसी एक चीज़ से बंधे हुए नहीं होते हो, जहाँ पे तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ आती है, बट तुम एक तरीके से बंद तो जाते हो अपनी सोच से फिलॉसफी में भी, बट वहाँ पे तुम अपनी सोच को कंटिन्यू चेंज कर सकते हो। बट रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। पर हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजन आया तो फिलॉसफी से ही है ना, क्योंकि कोई ना कोई होगा जिसने कुछ चीज़ें सोची होगी बैठ के कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उसने अपनी एक सोच से ही एक धर्म को बना दिया है। तो हाँ, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि फिलॉसफी से ही रिलीजन्स आए हैं। बट हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि तुम अगर किसी भी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो तुम अपनी सोच को बांध रहे हो। तुम्हें अब अलग अलग फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें अलग अलग फिलॉसफीज को जानना पड़ेगा। अलग अलग फिलॉसफर जो इंडिया में हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में अलग अलग फिलॉसफर्स हैं, जब तुम उनको देखते हो, जब तुम उनको पढ़ते हो, तुम जानते हो कि कितनी कुछ बातें हैं जो हमें नहीं पता है और हमें पता होनी चाहिए। कितनी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आएगी, बट अगर हम उनको पढ़ेंगे, हम उनको देखेंगे तो हो सकता है हमारा दिमाग और खुले, और वो खुलेगा भी। हमारी रिलीजन की अंधभक्ति में हम खो रहे थे, हमारी आंख पे पट्टी बांध रहे थे, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के रह गए थे, हम सिर्फ बुद्धिस्ट बन के रह गए थे, हम सिर्फ जैनिस्ट बन के रह गए थे, जबकि उनके पीछे की जो फिलॉसफी है उस तक हम जा ही नहीं पाए। जो अलग अलग फिलॉसफीज है वहां तक हम जा ही नहीं पाए। हम ये देख ही नहीं पाए कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो रिलीजन है वो तो ठीक है, वो तो मेरी सोच है, बट मेरे पास एक दिमाग है तो उसको घूमने का, उसको खुलने का भी मौका मेरे को देना चाहिए। मेरे को वो फिलॉसफी भी पढ़नी चाहिए जो अलग अलग लोगों ने बताई है, जिससे मेरी खुद की एक फिलॉसफी आएगी। तो बात ये नहीं है कि तुमने फिलोसफर्स को पढ़ लिया तो तुम उनकी सारी बातें मान लोगे। नहीं, बातें तो किसी की माननी भी नहीं है, मानना तो है ही नहीं। तुम्हें ज़िंदगी में जानना है, मानो मत जानो। बट फिर भी अगर तुम सिर्फ अपने ही रिलीजन में रह गए और तुमने फिलोसफी को नहीं जाना, फिलोसफी को नहीं पहचाना, तो तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ तुम्हें पहुंचना चाहिए था। तुम बंध के रह जाओगे खुद के विचारों से, खुद की सोच से, खुद की चीज़ों से। अब अगर देखो, कोई अगर किसी रिलीजन को अगर मानता है तो उसकी सोच ये हो जाएगी कि वहाँ पे जो है मेरे को बस होली बुक है, उसमें जो लिखा हुआ है उससे मेरे को आगे जाना ही नहीं है। अगर मैं उससे आगे गया तो जो मेरा गॉड है, जो मेरी गॉड की डेफिनेशन है, उसका मैं मतलब एक तरीके से इंसल्ट कर रहा हूँ, उसका मैं अपमान कर रहा हूँ। बट फिलोसफी में ऐसा नहीं है, क्योंकि फिलोसफी कोई रिलीजन है ही नहीं। फिलोसफी तुम्हें खोलती है। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी है एक सोच, एक विचार, जो चाहे तुम फिलोसफर हो, चाहे तुम फिलोसफर ना हो, चाहे तुमने कितनी फिलोसफी किताबें पढ़ी हो, चाहे ना पढ़ी हो, हर कोई फिलोसफर है अपने लाइफ में। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं कि हर कोई है फिलोसफर, हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है, हर कोई कुछ ना कुछ मानता है अपने लाइफ के अंदर। तो ऐसा नहीं है जिसने बहुत पढ़ा है वही फिलोसफर है, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं है। हर कोई सोच विचार करता है, हर कोई फिलोसफर, हर कोई दार्शनिक होता है। बट हाँ, किसी किसी की सोच बहुत ज़्यादा होती है खुली हुई, तो वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखता है, कोई कोई अच्छी तरीके से नहीं देख पाता है। बट एवरीवन इज एन फिलोसफर। तो जब हर कोई फिलोसफर है तो वो उसकी कोई गॉड की जो डेफिनेशन होगी ही नहीं, उसकी जो होती है चीज़ें उसकी कुछ होगी ही नहीं डेफिनेशन। वो फिर आंख पट्टी बांध के चीज़ों को मानेगा नहीं, बल्कि जानने की कोशिश करेगा। वो जानना चाहेगा अपने अंदर देख के, खुद को पहचान के, खुद को जान के कि इस दुनिया का ट्रुथ क्या है, इस दुनिया का लॉजिक क्या है। अभी ये जो बर्ड बार बार बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ये क्या है? क्या ये और मैं एक ही हूँ? क्या इसके अंदर जो चेतना है, जो मेरे अंदर जो चेतना है, वो क्या एक ही है या हम अलग अलग हैं? तो ये सारी बातें जो हैं, जितनी भी ये सारी बातें हैं, अगर तुमने किसी एक विचारधारा, किसी एक सोच को, जिसे को आजकल रिलीजन का नाम दे दिया गया, अगर तुम किसी एक चीज़ के हिसाब से चलते हो, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, तो अगर तुम सिर्फ उसी के हिसाब से चलते हो तो तुम कभी भी जो लाइफ का ट्रुथ है वहां तक जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही मानोगे जो तुम्हें कह दिया गया या फिर जो तुम्हें बोल दिया गया या फिर जो होली बुक में लिखा हुआ है। बट जो फिलॉसफी है, जो तुम्हारे दिमाग से चीजें आनी चाहिए, वहां तक तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने खुद को बांध लिया है। और जिसने खुद को बांध लिया है ना, वो कभी फिर नहीं खुल पाएगा। उसको खुलने के लिए ये चीज माननी पड़ेगी कि फिलॉसफी इज मच बेटर देन रिलीजन। सुनने में बुरा लगेगा क्योंकि हमने हमारा ईगो जोड़ रखा है हमारे रिलीजन से, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि रिलीजन बाद में आता है, पहले हमेशा फिलॉसफी ही आती है। और मैं तो कहता हूँ, अगर
तुम्हें मानना भी है, जो भी तुम्हारा धर्म है, जो भी तुम्हारा रिलीजन है, मानो। उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं इसको क्यों छोड़ूं, ये मेरे को बहुत प्रिय है। चलो तुम्हें होगा प्रिय, तुमने उससे बहुत कुछ चीज़ें होगी सीखी, उसको तुम छोड़ो मत। अगर तुम्हें नहीं छोड़ना है तो उसको भी रखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा उसको छोड़ दो। मैं ऐसे कह रहा हूँ एटलीस्ट जो भी अपना है रिलीजन, तुम इतना तो मान लो कि मेरे को सारी चीज़ें अपने रिलीजन से प्राप्त हो ही नहीं सकती है। मेरे को वहाँ पे एक सोच की, एक गहरी सोच की, एक डीप थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। वो डीप थिंकिंग जो मेरे दिमाग से आएगी। तो मैं सिर्फ जिस रिलीजन में मैं मान रहा हूँ, मेरे को सिर्फ उसी का होके नहीं रहना है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखी, बट उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी बात है जो मेरे को पता है कि मेरा लॉजिक ये बोल रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, बट उसी के ये एकदम उल्टी चीज़ मेरा रिलीजन बोल रहा है, तो मैं अपने रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा। रिलीजन भी पहले एक सोच ही थी जो अब बांध दी गई है रिलीजन के रूप में। वो भी पहले एक ऐसी फिलॉसफी ही थी जो एकदम खुली हुई थी, बट अब वो बांध दी गई है। बट मेरे को मेरी जो सोच है, मेरे को मेरी जो फिलॉसफी है, वहाँ तक खुद जाना है। तो बस जो भी तुम्हारा रिलीजन है उसको तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो, उससे ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि उसको मानते हुए तुम्हें बस ये चीज़ को सोचना पड़ेगा कि मेरे को सारी चीज़ें जो मेरा एक पर्टिकुलर रिलीजन है, या फिर एक मेरी जो सोच है जो मेरे को किसी और ने बताई है, या फिर मैंने कहीं और पढ़ ली है, या फिर मेरी जो होली बुक है वहाँ से मैंने देख ली है, सारी चीज़ें मेरे को वहाँ से जो सारा ज्ञान है वो प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सोच किसी और की है। और मेरे को जो ज्ञान होगा प्राप्त, वो ज्ञान सही तभी हो सकता है जब वो ज्ञान मेरे खुद के लॉजिक और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आए, मेरे खुद के ही अनुभव से आए। जब वो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से आएगी तब वो होगा ज्ञान। तो इसीलिए वहाँ से जो चीज़ें मेरे को प्राप्त हो रही है वो ठीक है, बट मैं नई जो सोच है, नई जो मेरी विचारधारा है, मेरी जो खुद की है फिलॉसफी, जो मेरे अपने लॉजिक और अपने एक्सपीरियंस से आई है, मैं ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर भी दूंगा। रिलीजन का अगर होना है तुम्हें तो देख लो, बहुत तुम्हारी सोच है, बट सिर्फ रिलीजन का ही नहीं होना है। वहाँ से सिर्फ ऐसी चीज़ें लो जो ऑलरेडी तुम्हारे लॉजिक और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वहाँ पे आ गई है। जो चीज़ें लॉजिक और एक्सपीरियंस में आई है नहीं, उसको अंधभक्ति में मानना छोड़ दो और वहाँ पे जाओ जो चीज़ें तुम्हारे लॉजिक और एक्सपीरियंस से मैच होती है। बाकी जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग फिलोसफर्स को पढ़ो। मैंने ऑलरेडी फिलोसफिकल टॉक्स के ऊपर एक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। और फिलोसफी के जो वीडियोस हैं वो तुम्हें लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और भी मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट है बनाई हुई, तुम उनको जाके भी चेक कर सकते हो। बाकी अलग अलग फिलोसफर्स को पढ़ो, जानो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानो। अपना दिमाग जो बंद है, जो तुमने ताला है लगा लिया ये सोच के जो मेरा धर्म है, जो मेरा रिलीजन है वही एकदम ठीक है, उसको खोल लो। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरे को बहुत कुछ जानना है। तो जानना है तो अपने दिमाग को खोलो और ये मानना छोड़ दो कि जो मेरे को बताया गया है, फिर मैंने जो भी कहीं से देख लिया है, फिर कहीं से मैंने सुन लिया है, फिर कहीं से मैंने पढ़ लिया है, वो एकदम ठीक है। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस, अपने लॉजिक, अपने खुद की जो फिलोसफी है वहाँ से बहुत कुछ जानना बाकी है। आई होप यू गेट इट। आई होप तुम अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं इंडियन वेस्टर्न, उनको देखोगे, जानोगे, खुद की जो साइकोलॉजी है उसको भी आगे लेके जाओगे, पढ़ोगे। क्योंकि तुम्हें अब पता है कि मेरा जो सिर्फ है धर्म, मेरा जो सिर्फ रिलीजन है, वो मेरे को सारा ज्ञान देने वाला है नहीं। ज्ञान तो वही होगा जो मेरे एक्सपीरियंस से आएगा, जो मेरे खुद के अंदर से आएगा, जो मैं खुद को जब जानूंगा, पहचानूंगा, वहाँ से आएगा। जो मेरी खुद की जो फिलोसफी होगी वहाँ से आएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, वैसे देखते रहो और अपने दिमाग को चलाते रहो, मजे में रहो। बाय।